हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक डेली करंट अफेयर्स। मित्रों, आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन लेकर आया हूं। इसी प्रकार के प्रश्न आप लोगों को परीक्षा हाल में देखने को मिलेंगे, इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। मैं रमेश चतुर्वेदी। यदि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब न किए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन प्राप्त होता रहे। चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में नो स्मोकिंग डे कब मनाया गया। ऑप्शन है 6 मार्च, 8 मार्च, 7 मार्च या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, 8 मार्च। तो हाल ही में नो स्मोकिंग डे 8 मार्च को मनाया गया है। 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया गया है। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया गया है। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, विश्व मोटापा दिवस मनाया गया है। 6 मार्च को विश्व टेनिस दिवस मनाया गया है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में शेख मोहम्मद को कहाँ का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है कुवैत, सऊदी अरब, कतर या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, कतर। हाल ही में शेख मोहम्मद को कतर का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। शेख अहमद नवाफ अल अहमद अल सबा को कुवैत का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। वान थुओंग वियतनाम के नए राष्ट्रपति बने हैं। बोला टिनुबू नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स साइप्रस के नए राष्ट्रपति बने हैं। डोरिन रिसियन को मोल्डोवा का नया प्रधानमंत्री चुना गया है। मैनुएला रोका बोटे इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई हैं। चेक गणराज्य के नए राष्ट्रपति पेट पावेल बने हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में 5वां एशियन भारत व्यापार सम्मेलन 2023 कहाँ हुआ है। ऑप्शन है जकार्ता, कवालालंपुर, नई दिल्ली या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, कवालालंपुर। तो हाल ही में 5वां एशियन भारत व्यापार सम्मेलन 2023 कवालालंपुर हुआ है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में भूमचू उत्सव कहाँ संपन्न हुआ है। ऑप्शन है बिहार, मेघालय, सिक्किम या महाराष्ट्र। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, सिक्किम। तो हाल ही में भूमचू उत्सव सिक्किम में संपन्न हुआ है। सिक्किम के मुख्यमंत्री ने मेरो रुख मेरो संतति नामक पहल शुरू की है। सिक्किम सरकार ने अम्मा और बहन योजना की पहल की है। सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री बीबी कुरुंग का निधन हुआ है। 16 मई को सिक्किम स्थापना दिवस मनाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में ग्रामीण ऋण उत्पाद पेश करने के लिए किस बैंक ने आईटीसी के साथ साझेदारी की है। ऑप्शन है एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, एक्सिस बैंक। तो हाल ही में ग्रामीण ऋण उत्पाद पेश करने के लिए एक्सिस बैंक ने आईटीसी के साथ साझेदारी की है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं को सेना में आने की अनुमति दी गई है। ऑप्शन है कोलंबिया, इक्वाडोर, वेनेजुएला या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ये, कोलंबिया। तो हाल ही में कोलंबिया देश में 25 वर्षों में पहली बार
महिलाओं को सेना में आने की अनुमति दी गई है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 के विजेता के रूप में चुना गया है? ऑप्शन है शालिजा धामी, तेजल मेहता, सर डेविड चिपरफील्ड या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, सर डेविड चिपरफील्ड। तो हाल ही में सर डेविड चिपरफील्ड ने प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 के विजेता के रूप में चुना गया है। 2023 का मार्कोनी पुरस्कार हरिबाल कृष्ण ने जीता है। एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 का खिताब सज्जन जिंदल ने जीता है। यूनेस्को शांति पुरस्कार से एंजेला मार्केल को सम्मानित किया गया है। राखी कपूर ने नाउ यू ब्रीथ के लिए गोल्डन बुक्स अवार्ड 2023 जीता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंडियन फार्मा फेयर के 8वें संस्करण की मेजबानी कौन करेगा? ऑप्शन है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, उत्तर प्रदेश। हाल ही में इंडियन फार्मा फेयर के 8वें संस्करण की मेजबानी उत्तर प्रदेश करेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने फैमिली आईडी पोर्टल लॉन्च किया है। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार प्राकृत और पक्षी महोत्सव के 7वें संस्करण की मेजबानी करेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लड़कियों के लिए आरोहणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने BFS वैश्विक संयुक्त वीजा आवेदन केंद्र का उद्घाटन किया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में इस राज्य में अट्टुकल पोंगल धूमधाम से मनाया गया है। ऑप्शन है केरल, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, केरल। तो हाल ही में केरल राज्य में अट्टुकल पोंगल धूमधाम से मनाया गया है। केरल में मंदिर में अनुष्ठान कर्तव्यों को पूरा करने के लिए रोबोटिक हाथी पेश किया गया है। मैनहोल साफ करने के लिए रोबोटिक स्कैवेजर्स का उपयोग करने वाला पहला राज्य केरल बना है। क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला हाई कोर्ट केरल हाई कोर्ट बना है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में जम्मू कश्मीर में कहाँ सबसे ऊंचा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ध्वज लगाया गया है? ऑप्शन है श्रीनगर, डोडा, पुलवामा या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, डोडा। तो हाल ही में जम्मू कश्मीर में डोडा में सबसे ऊंचा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ध्वज लगाया गया है। एशिया की अब तक की सबसे लंबी साइकिल रेस श्रीनगर में शुरू हुई है। पर्यटन मंत्रालय ने जम्मू में पहली स्नो मैराथन का आयोजन किया है। बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन का अवार्ड जम्मू कश्मीर को मिला है। भारत में जम्मू कश्मीर में पहली बार लिथियम के भंडार मिले हैं। भारत पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट गुलमर्ग में खुला है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में अफगानिस्तान पर मध्य एशिया JW समूह की पहली बैठक कहाँ आयोजित हुई है? ऑप्शन है किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, भारत या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन होगा सी, भारत। तो हाल ही में अफगानिस्तान पर मध्य एशिया JW समूह की पहली बैठक भारत में आयोजित हुई है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार
रोजाना यूपीआई लेन देन कितने प्रतिशत बढ़कर 36 करोड़ हुआ है? ऑप्शन है 42%, 50%, 64% या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी 50%। तो हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार रोजाना यूपीआई लेन देन 50% बढ़कर 36 करोड़ हुआ है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में 5 दिवसीय असांग उत्सव कहाँ शुरू हुआ है? ऑप्शन है असम, त्रिपुरा, मणिपुर या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी मणिपुर। तो हाल ही में 5 दिवसीय असांग उत्सव मणिपुर में शुरू हुआ है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में इसरो को भारत और किस देश द्वारा संयुक्त रूप से विकसित निसार उपग्रह मिला है? ऑप्शन है अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए अमेरिका। तो हाल ही में इसरो को भारत और अमेरिका देश द्वारा संयुक्त रूप से विकसित निसार उपग्रह मिला है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे न्यूयॉर्क कोर्ट में पहले भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है रिकी केज, तेजल मेहता, अरुण सुब्रमण्यम या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी अरुण सुब्रमण्यम। तो हाल ही में अरुण सुब्रमण्यम को न्यूयॉर्क कोर्ट में पहले भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, आंसर ऑफ लास्ट वीडियो क्वेश्चन, हाल ही में सेवलॉन इंडिया ने किसे दुनिया का पहला हेड एम्बेसडर बनाया है? ऑप्शन है अक्षय कुमार, सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी सचिन तेंदुलकर। तो हाल ही में सेवलॉन इंडिया ने सचिन तेंदुलकर को दुनिया का पहला हेड एम्बेसडर बनाया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन फॉर यू, हाल ही में किसने 2023 बहरीन ग्रैंड प्रिक्स जीती है? ऑप्शन है लुइस हैमिल्टन, मैक्स वर्स्टपन या सार्जियो पेरेज या इसमें से कोई नहीं। तो मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और यह वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और प्रश्नों को लिखा करो, क्योंकि लिखने से जल्दी याद हो जाते हैं। और अपनी डेली लाइफ में कोई ना कोई टारगेट जरूर रखिए जिसे पूरा करने का भरसक प्रयास कीजिए। तो अपनी तैयारी करते रहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।